इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से एक घर की वायरिंग की जाती है। तो इस वीडियो में आप देख रहे हैं एक घर का लेआउट बना हुआ है जिसमें हमारे पास 3 रूम्स हैं, एक कॉरिडोर है और एक वॉशरूम है। तो दोस्तों सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो हमारे एनर्जी मीटर में आती है। इलेक्ट्रिक पोल से इलेक्ट्रिक सप्लाई एनर्जी मीटर में आती है। तो यहाँ हम एक एनर्जी मीटर लगाएंगे। एनर्जी मीटर के बाद इलेक्ट्रिक सप्लाई को हम मेन डीपी में लेके आते हैं। मेन डीपी में हम 2 पोल का एक अर्थ ब्रेकर यूज़ करेंगे। अर्थ ब्रेकर के बाद हमारे पास जितने भी रूम्स हैं उनके लिए हम एक एक एमसीबी लगाएंगे सिंगल पोल का, और उसके बाद न्यूट्रल सप्लाई के लिए हम एक बस बार लगाएंगे। तो इसमें हमने 4 एमसीबी इस्तेमाल किए हैं सिंगल पोल के। हर रूम के लिए अलग अलग एमसीबी होगा और एक एमसीबी कॉरिडोर के लिए, और कॉरिडोर से ही हम वॉशरूम को सप्लाई देंगे। उसके बाद हर कमरे में हम एक स्विच बोर्ड लगाएंगे और एक स्विच बोर्ड जो है वो कॉरिडोर में लगाएंगे। उसके बाद हर रूम में हम 2-2 बल्ब लगाएंगे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितने बल्ब चाहें लगा सकते हैं, एक बल्ब भी लगा सकते हैं और एक से ज़्यादा भी लगा सकते हैं। उन सब की वायरिंग इसी तरीके से होगी। और हर रूम में एक एक फ़ैन भी लगाएंगे। और उसके बाद कॉरिडोर में हम एक स्विच बोर्ड लगाएंगे और यहाँ भी हम 2 बल्ब लगाएंगे और एक बल्ब वॉशरूम में लगाएंगे। और इस बल्ब को ऑन ऑफ करने के लिए हम यहाँ भी एक स्विच बोर्ड लगाएंगे जिसमें एक स्विच होगा और एक सॉकेट होगी। तो अब हम देखते हैं कि इन सब इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की वायरिंग हम किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हमारी जो इनकमिंग पावर सप्लाई है वो इलेक्ट्रिक पोल से हमारे एनर्जी मीटर में आएगी। तो फेज सप्लाई जो है वो एनर्जी मीटर के इस वाले टर्मिनल पर लगाते हैं और न्यूट्रल सप्लाई को दूसरे टर्मिनल पर लगाते हैं। और इसी तरह एनर्जी मीटर का जो तीसरा टर्मिनल है वहाँ से हमें न्यूट्रल सप्लाई मिलती है और इसको यहाँ से हम अर्थ ब्रेकर के एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। और चौथे टर्मिनल से हम फेज सप्लाई को लेंगे और इसको भी हम अर्थ ब्रेकर के दूसरे टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब उसके बाद ब्रेकर की आउट से हम फेज सप्लाई को लेंगे और इसको चारों एमसीबी के एक एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। और इसी तरह न्यूट्रल वायर को हम न्यूट्रल बस बार के साथ कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से। तो इस तरह हमने फेज सप्लाई जो है वो चारों एमसीबी तक पहुंचा दी है। अब उसके बाद पहले एमसीबी से हम फेज वायर को लेंगे और इसको पहले रूम के स्विच बोर्ड तक ले जाएंगे। और स्विच बोर्ड में जितने भी स्विच होंगे इन सब को फेज सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देंगे। स्विच बोर्ड में जो 2 टर्मिनल होते हैं, ऊपर वाले और नीचे वाले, इन दोनों टर्मिनल में से किसी टर्मिनल के साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हैं फेज सप्लाई को। इस बोर्ड में हमने 4 स्विच इस्तेमाल किए हैं जिसके ज़रिए हम एक सॉकेट को कंट्रोल करेंगे। तो इस स्विच से हम सॉकेट को कंट्रोल करेंगे। इसकी आउट से हम फेज वायर को लेंगे और सॉकेट के किसी एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। और इसी तरह दूसरे स्विच से हम फेज वायर को लेंगे और इसको बल्ब के साथ कनेक्ट कर देंगे। और इसी तरह तीसरे स्विच से हम फेज वायर को लेंगे और इसको दूसरे बल्ब के साथ कनेक्ट कर देंगे। और इस तरह जो आखिरी स्विच है उसको हम फ़ैन रेगुलेटर के साथ कनेक्ट कर देंगे। फ़ैन रेगुलेटर का जो दूसरा टर्मिनल है वहाँ से हम फेज वायर को लेंगे और इसको फ़ैन की किसी एक वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे। और इसी तरह न्यूट्रल बस बार से हम न्यूट्रल सप्लाई को लेंगे और इसको सॉकेट के दूसरे टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे। और यहाँ से ही हम इसको दोनों बल्ब के साथ और फ़ैन के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह एक कमरे की वायरिंग मुकम्मल हो गई है। तो अब हम दूसरे एमसीबी से हम फेज वायर को लेंगे और इसको इसी तरीके से स्विच के एक एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। यानी कि फेज वायर को स्विच के सब टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया है। और इसी तरह इसको सॉकेट के साथ कनेक्ट करेंगे और दूसरे स्विच को बल्ब के साथ, तीसरे स्विच को दूसरे बल्ब के साथ कनेक्ट करेंगे और आखिरी स्विच को फ़ैन रेगुलेटर के साथ। और यहाँ से ही हम इसको फ़ैन के साथ कनेक्ट कर देंगे। और इसी तरह हम न्यूट्रल वायर को लेंगे और इसको सॉकेट के साथ और इन सब चीज़ों के साथ इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। इसी तरह तीसरे एमसीबी से हम फेज वायर को तीसरे रूम में ले जाएंगे और इसको स्विच बोर्ड के साथ कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से। सेम उसी तरीके से हम इसकी वायरिंग करेंगे। पहले स्विच को सॉकेट के साथ, दूसरे को बल्ब के साथ, तीसरे स्विच को दूसरे बल्ब के साथ, आखिरी स्विच को हम फ़ैन रेगुलेटर के ज़रिए फ़ैन के साथ कनेक्ट कर देंगे।
और न्यूट्रल वायर को भी हम इन सब चीज़ों के साथ कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से। अब उसके बाद जो नंबर 4 पर एमसीबी है उससे हम फेज़ वायर को लेंगे और कॉरिडोर में जो हमारे पास स्विच बोर्ड है उन सब स्विच के एक एक टर्मिनल के साथ फेज़ वायर को कनेक्ट कर देंगे और इस स्विच से हम सॉकेट को कंट्रोल करेंगे। हमारे पास जो दूसरा स्विच है ये फ्री है और तीसरे स्विच से हम एक बल्ब को कंट्रोल करेंगे और इसी तरह चौथे स्विच से भी हम इस बल्ब को कंट्रोल करेंगे। अब उसके बाद स्विच बोर्ड की इनपुट साइड से ही फेज़ वायर को लेंगे और इसको वॉशरूम का जो स्विच बोर्ड है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। इसको एक स्विच के साथ लगा देंगे और स्विच की आउट को हम सॉकेट के साथ कनेक्ट करेंगे और यहाँ से ही हम बल्ब के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। और इसी तरह यहाँ से हम न्यूट्रल वायर को लेंगे और इसको सॉकेट के साथ कनेक्ट करेंगे और इसी तरह इन दोनों बल्ब के साथ कनेक्ट करेंगे और यहाँ से ही हम वॉशरूम का जो स्विच बोर्ड है उसकी सॉकेट के साथ न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करेंगे और यहाँ से ही हम बल्ब के साथ भी न्यूट्रल वायर को कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमने घर की वायरिंग मुकम्मल कर ली है। तो इसी तरह आपके पास जितने भी रूम्स होंगे, जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगे होंगे, उन सब चीज़ों को इस तरीके से हम कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ आ गई होगी कि हम अपने घर की वायरिंग किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से हम अपने घर में इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट लगाकर उसकी वायरिंग कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि इस वीडियो की आपको समझ आ गई होगी। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।